बहुत समय पहले की बात है। देवताओं और दानवों के बीच सदा ही संघर्ष चलता रहता था। कभी देवता विजयी होते तो कभी दानव प्रबल हो जाते। एक समय ऐसा आया जब देवताओं की शक्ति कम होने लगी। वे चिंतित होकर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा कि यदि देवता और दानव मिलकर क्षीर सागर का मंथन करें तो अमृत प्राप्त होगा। उस अमृत को पीकर देवता अमर हो जाएंगे और उनकी शक्ति फिर से बढ़ जाएगी। फिर आरंभ हुआ महान समुद्र मंथन। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी। एक ओर देवता खड़े हुए और दूसरी ओर दानव। समुद्र मंथन से अनेक दिव्य वस्तुएं निकली। कामधेनु, उच्चैःश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, देवी लक्ष्मी और अनेक रत्न। अंत में धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए। उनके हाथ में अमृत से भरा कलश था। अमृत को देखकर दानव उसे छीनकर भागने लगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। उनका रूप इतना मनोहर था कि दानव मोहित हो गए। मोहिनी ने कहा कि वह अमृत सबको बराबर बांट देगी, पर सबको शांति से बैठना होगा। दानव और देवता अलग अलग पंक्तियों में बैठ गए। मोहिनी ने चतुराई से अमृत देवताओं को देना शुरू किया। उसी समय एक चतुर दानव, जिसका नाम राहु था, देवताओं का रूप धारण करके चुपचाप उनकी पंक्ति में बैठ गया। जब अमृत उसके कंठ तक पहुंचा, तभी सूर्य देव और चंद्र देव ने उसे पहचान लिया। उन्होंने तुरंत मोहिनी रूप में बैठे भगवान विष्णु को संकेत दिया। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया, परंतु अमृत का स्पर्श उसके गले तक हो चुका था, इसलिए उसका सिर अमर हो गया। उसका धड़ अलग होकर केतु कहलाया। राहु को यह बात बहुत क्रोध से भर गई कि सूर्य और चंद्र ने उसका भेद खोल दिया। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि वह समय समय पर सूर्य और चंद्र से बदला लेगा। तभी से जब भी राहु सूर्य को निगलने का प्रयास करता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। परंतु वह सूर्य को पूरी तरह निगल नहीं पाता, क्योंकि उसका शरीर नहीं है। कुछ समय बाद सूर्य फिर से चमक उठता है। पुराणों में कहा गया है कि सूर्य देव समस्त जगत के प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत है। वे साक्षात भगवान के तेज का रूप हैं। जब राहु उन्हें ग्रसित करता है, तो धरती पर कुछ समय के लिए अंधकार छा जाता है। कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय वातावरण में एक विशेष ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि उस समय मंत्र जाप, ध्यान और स्नान का विशेष महत्व बताते हैं। वे कहते हैं कि इस समय किया गया जप और तप कई गुना फल देता है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे। वे बहुत भक्तिमान थे। सूर्य ग्रहण का समाचार सुनकर उन्होंने अपने परिवार से कहा कि आज के दिन हमें नदी में स्नान करके सूर्य देव का स्मरण करना चाहिए। गांव के कुछ लोग इस बात को गंभीरता से नहीं लेते थे। वे सोचते थे कि यह तो बस एक प्राकृतिक घटना है। परंतु ब्राह्मण जी ने उन्हें समझाया कि चाहे इसे विज्ञान की दृष्टि से देखें या आस्था की दृष्टि से, सूर्य हमारे जीवन का आधार है। उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना हमारा धर्म है। ग्रहण का समय आया। आकाश धीरे धीरे अंधकारमय होने लगा। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौटने लगे। वातावरण में एक विचित्र शांति छा गई। लोग आश्चर्य से आकाश की ओर देखने लगे। ब्राह्मण जी ने नदी में स्नान किया, मंत्रों का जाप किया और सूर्य देव से प्रार्थना की, हे प्रभु, जैसे आप अंधकार को दूर करते हैं, वैसे ही हमारे जीवन के अज्ञान को भी दूर करें। ग्रहण समाप्त हुआ और सूर्य फिर से प्रकट हुए।
पूरा आकाश सुनहरी रोशनी से भर गया। लोगों के हृदय में भी एक नई आशा का संचार हुआ। तब से उस गांव में हर सूर्य ग्रहण पर लोग स्नान, दान और ध्यान करते। वे इसे भय का नहीं, बल्कि आत्मचिंतन का समय मानते। पुराणों में यह भी कहा गया है कि सूर्य ग्रहण हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, प्रकाश अंततः वापस आता है। राहु का अंधकार क्षणिक है, सूर्य का प्रकाश शाश्वत है। सूर्य देव की यह कथा हमें बताती है कि ईर्ष्या और छल का अंत सदैव दुख में होता है। जैसे राहु को केवल सिर बनकर रह जाना पड़ा, वहीं सत्य और धर्म का साथ देने वाले सूर्य और चंद्र सदा आकाश में उज्ज्वल रहते हैं। इस प्रकार सूर्य ग्रहण की यह पौराणिक कथा हमें श्रद्धा, धैर्य और विश्वास का संदेश देती है।